मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो अपने भीतर ये शब्द सुने, भूल हो जाए तो कर पश्चाताप। भूल हो जाए तो कर पश्चाताप। भूल तो हमसे हो ही जाती है। द नोबलेस्ट अमंगस्ट अस, द बेस्ट एंड द हाईएस्ट अमंगस्ट अस, अर्थात चाहे कोई कितना भी महान हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा इंसान हो या बड़ा आदमी हो, भूल तो उससे हो जाती है। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, टू err इज ह्यूमन, अर्थात भूल इंसान से होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भूल हो जाए तो कर पश्चाताप। पर आजकल लोगों के मन में यह विचार घर करने लगा है कि भूल कैसी। इंसान को पूरी आज़ादी है, वह जो चाहे कर सकता है, खाए पिए ऐश करे। एक महिला 25 साल अपने पति के साथ रही। पति शादी की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की तैयारी कर रहा था। ये बात मुंबई में रहने वाले एक दंपति की है। पति ने शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए ताज होटल बुक की। कार्ड छपकर आ गए। पति जो एक बड़ा आदमी था, वह अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, साथ में बिजनेस करने वालों को कार्ड भेजने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन सुबह को उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैंने आपके साथ पूरे 25 साल बिताए हैं, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। मैं आज जा रही हूँ। पति ने पूछा, कहाँ जा रही हो और ये क्या कह रही हो? कार्ड छपकर आ गए हैं, आज मैं इन्हें पोस्ट करने जा रहा हूँ। तुमने स्वयं कितने कार्ड्स पर एड्रेसेस डाली हैं, अब तुम कहाँ जा रही हो? इस पर महिला ने कहा, अब मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ, मैं उसी के पास जा रही हूँ और उससे शादी करूँगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विवाह को 25 साल बीत गए थे। उन महिला की 2 बड़ी बेटियां जो विवाह के योग्य हो गई थीं, फिर भी महिला घर छोड़कर चली गई। कारण क्या था? कारण था उसे मज़ा नहीं आ रहा। आजकल लोगों के मन में एक ही बात होती है, वो है मज़ा। वही काम करो जिसमें आपको मज़ा आए। अगर किसी बात से मज़ा न आता हो तो वो काम क्यों करें? गरम तवे पर पानी पड़े, बनकर भाप पल में उड़े, वैसे हैं सारे स्वाद, क्षण भंग हैं करते बर्बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय था जब जीवन में कुछ मूल्य हुआ करते थे, कुछ आदर्श होते थे। आजकल वे मूल्य या आदर्श हमारे जीवन से लुप्त हो गए हैं। जीवन में मूल्यों का बहुत महत्व है। इसलिए अपने घरों में, स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के कोमल हृदय में मूल्यों और आदर्शों के बीज डालो। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने जब मीरा मूवमेंट इन एजुकेशन, मीरा विद्यालचल आरंभ की, तो उन्होंने कहा, मैं छात्राओं के सामने 4 आदर्श रखूंगा। 4 वैल्यूज, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस, प्योरिटी एंड प्रेयर, अर्थात सादगी और सेवा, पवित्रता और प्रार्थना। यदि छात्राएं अपने जीवन में इन्हें उतार लें तो वे जीवन की राह पर कभी डगमगा नहीं पाएंगी।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय था जब लोग अपने विवेक को बहुत महत्व देते थे। आजकल है मज़ा पहले। लोग कहते थे मेरा विवेक मुझे इस काम को करने की अनुमति नहीं देता। विवेक वो चीज़ है जिसकी आवाज़ आपको बार बार सुनाई देती है। यदि विवेक आपको कचोटता है और आप उसकी बात सुनते हैं तो आपके विवेक की शक्ति बढ़ती रहेगी। द कॉन्शियंस विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। इसलिए आज लोग कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज एरर और सिन, थेफ्ट, मर्डर, एडल्टरी। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट देम? अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया था कि पूना में एक भतीजा अपने चाचा के घर गया और धन के लिए चाचा चाची का खून कर दिया। देखो कैसा ज़माना आ गया है। बिकॉज आवर वैल्यूज हैव डिक्लाइंड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल हम कुछ भूल करते हैं तो उसे मानते ही नहीं। हर कोई सोचता है कि वो जो चाहे कर सकता है। चोरी करे, डाके डाले, जब तक पकड़ा न जाए तब तक बुरे काम करता रहे। हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े लोग रिश्वत लेते हैं। आजकल तो यहाँ तक सुनने में आया है कि जज भी रिश्वत लेकर गुनहगारों को बरी कर देते हैं। यदि कानूनी कार्यवाही में रिश्वत का बोलबाला हो जाए फिर तो हमें खुदा ही बचाए। मेरे पास एक आदमी आकर बोला, मुंबई में मेरा एक बड़ा मकान है जिसे मैंने किराए पर दे रखा है। अब मैं स्वयं उस मकान में रहना चाहता हूँ। मुझे मकान खाली कराना है। किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा। कोर्ट में केस दर्ज किया है। मैंने जज को 50,000 दिए हैं। उसने कहा है बस अगली सुनवाई में फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। उस आदमी ने बड़ी खुशी से और गर्व से ये बात बताई। मेरा सिर शर्म से झुक गया। आजकल टेनेंसी एक्ट है जिसमें किराएदारों को कुछ हक दिए गए हैं। अब 50,000 देकर किसी का हक मारना क्या सही है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भूल हो जाए तो करो पश्चाताप। भूल हो जाती है तो अर्थ इज ह्यूमन। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी कोई भूल न की हो। यदि आपसे कोई कहे कि उसने अपने जीवन में कोई भूल नहीं की है तो उस समय तुरंत ज़मीन की ओर देखना। उसके पैर ज़मीन पर हैं या ज़मीन से 6 इंच ऊपर हैं। यदि ज़मीन से 6 इंच ऊपर हो, वह हवा में चल रहा हो तो बेशक उसकी बात पर यकीन करना, पर अगर उसके पैर ज़मीन पर हैं तो उसकी बात पर यकीन मत करना। टू अर्थ इज ह्यूमन। भूल हो जाए तो करो पश्चाताप। कई लोग हैं, अगर उनसे कहो तुमसे ये भूल हुई है तो वे उल्टा आप पर चढ़ जाएंगे और आपको ही दोषी ठहराएंगे। वे अपनी भूल स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि उनका विवेक मर चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं कि दलीलें देने लगेंगे, कहेंगे अरे तुमने ही तो ऐसा करने को कहा था तभी ये सब हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन बड़ा वकील है। वह सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है। इसलिए मन के प्रभाव में कभी मत आना। अपनी दृष्टि सदा प्रभु के चरणों में टिका कर रखना। तब यदि आपसे कोई भूल हो जाएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपका विवेक तुरंत आपको कचोटने लगेगा। भूल हो जाए उसी समय पश्चाताप कर लो। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी,
शुरू शुरू में माफ़ी मांगना कठिन होता है। एक बार माफ़ी मांग लेंगे फिर आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, आपके दिल से बोझ हट जाएगा। श्री शंकराचार्य जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति भूल करने के बाद पश्चाताप करता है तो उसके दोष माफ हो जाते हैं और वह दोषों से मुक्त हो जाता है। और यदि वह इरादा कर ले कि वह दोबारा ऐसी भूल कभी नहीं करेगा। एक बार हमने गुरुदेव साधु वासवानी जी से पूछा, प्रभु को पाने के लिए हमसे कठिन कठिन बातें नहीं होती। इस पर उन्होंने कहा, तुम सबको यदि कोई सरल उपाय चाहिए तो मैं तुम्हें एक सबसे सरल उपाय बताता हूँ। हमने कहा हाँ हाँ। तब उन्होंने कहा, बताओ तुम सब कब प्रभु के दर्शन करना चाहते हो? कल सुबह करना चाहोगे? हमने कहा, यदि इतना आसान है तो फिर हमें और क्या चाहिए। यदि उसके लिए आज रात जागनी भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। हमने सोचा गुरुदेव हमें रात भर जाग कर कोई मंत्र जपने के लिए कहेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें कहा, आज रात थोड़ी देर जाग कर तुम लोगों ने अब तक जितने गुनाह या बुरे काम किए हैं उन्हें एक कागज पर लिखो। मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये पाप किया, ये भूल, ये गलती, ये दोष आदि। और फिर नीचे जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसमें वो कागज लगा दो। अगली सुबह तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अगली सुबह सब नोटिस बोर्ड देखने आए पर वहाँ कागज किसी ने नहीं लगाया था। अपनी भूल स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है, पर वास्तव में हमसे यदि भूल हो जाए तो हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए। भूल हो जाए तो करो पश्चाताप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने मन के प्रभाव में रहते हैं। मन वकील है, मन आपको झूठ की ओर ले जाएगा, इसलिए मन के प्रभाव से बाहर निकलो। यदि कोई भूल हो जाए तो और किसी से ना सही पर किसी संत के सामने जाकर स्वीकार कर लो। इससे आप छूट जाओगे, धुल जाओगे, साफ हो जाओगे। यू विल गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। पर हम अपने मन के पास जाकर कहते हैं हमें बचाओ, और मन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने 50,000 रिश्वत दी है, फैसला तुम्हारे पक्ष में ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने LLB किया। उन दिनों LLB को 2 साल होते थे। जब मैं पहले साल में था तो एक वकील हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ाता था। उसने कहा, तुम लोगों को पता है कि बुद्धिमान वकील कौन होता है? यदि एक व्यक्ति ने दूसरे का घोड़ा चुराया है और घोड़ा चुराने वाला वकील के पास जाकर कहता है मैंने घोड़ा चुराया है, इसके लिए मुझे सजा मिलेगी, अब तुम मुझे बचाओ, तब बुद्धिमान वकील उसका केस इस तरह बनाएगा जिससे ये साबित हो जाए कि घोड़ा न केवल उसे चुराने वाला का है, पर जो दूसरा आदमी है वह चोर की पत्नी को लेकर भाग गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात सन 1938 की है। जब मैंने वकील की बात सुनी तो मैंने मन ही मन कहा, अरे मुझसे ये सब नहीं होगा। पर पहला साल तो पूरा करना पड़ा, लेकिन दूसरे वर्ष मैंने पढ़ाई की यह सोच कर के वकालत का ज्ञान होगा तो कभी काम में आ जाएगा। पर दूसरे साल मैंने परीक्षा नहीं दी, वरना मेरी माताजी मुझसे कहती जाओ वकील बन जाओ, और यह काम मुझसे होता नहीं। भूल हो जाए तो करो पश्चाताप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपने भूल
स्वीकार नहीं करते, और दूसरे वे जो अपराध बोध और गिलानी से पीड़ित रहते हैं, सारा समय सोचते रहेंगे, अरे हमसे ये भूल हो गई, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। कुछ ही दिन पहले एक सज्जन अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आए और कहा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जब मैं उनसे मिला तो आदमी बोला, पहले मेरी पत्नी बहुत हंसमुख और मिलनसार थी, उसे नाचना गाना बहुत पसंद था, पर पिछले 6 महीने से वह एकदम गुमसुम सी हो गई है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, आप ज़रा कुछ समय बाहर ठहरे, मैं आपकी धर्मपत्नी से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि उस महिला से कोई भूल हुई है और वह स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रही, इसलिए she has fallen into a mood of depression। तब मैंने उससे कहा, आपसे कोई भूल हुई है और आप स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रही है। इस पर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, जो हो गया सो हो गया। इस पर उसने रो कर पूछा, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? ओम शांति शांति शांति।